OSPF की लैब है हमारी और इसमें हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं। आगे आने वाली लैब्स में हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी दी हुई है और वो प्रॉपरली लेबल भी की गई है। तो हम देख लेते हैं कि क्या हमारी जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हैं वो अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी हैं कि नहीं, ये वेरीफाई कर लेते हैं। PC1 पे GIP एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर्ड है। तो PC2 के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। यस, PC2 पर भी IP, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड हैं। और PC3 को देख लेते हैं, यहाँ पर यस, IP एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर्ड हैं। अब राउटर्स पे देख लेते हैं। इंटरफेसेस को सबसे पहले इनेबल शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस अप जी, फास्ट ईथरनेट कॉन्फ़िगर्ड है और सीरियल 2 कॉन्फ़िगर्ड हैं, दोनों अप हैं और दोनों पर करेक्ट IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू हमारी टोपोलॉजी है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस अप जी। अगर आप टोपोलॉजी में देखें तो हमारे पास राउटर 2 पर 3 इंटरफेसेस हैं। वो तीनों अगर आप यहाँ कमांड लाइन पर देखें तो वो तीनों कॉन्फ़िगर्ड हुए हैं करेक्ट IP एड्रेसेस से और अप हैं। राउटर 3 शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस अप। राउटर पर हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं और यस, दोनों करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड हैं और दोनों अप हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या इन पे कोई प्रोटोकॉल पहले से रन तो नहीं हो रहा। शो IP प्रोटोकॉल्स, नहीं, राउटर 1 पे कोई प्रोटोकॉल रन नहीं हो रहा। सो राउटर 2 पे शो IP प्रोटोकॉल्स, नहीं, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल रन नहीं हो रहा। और यहाँ शो IP प्रोटोकॉल, यहाँ पर भी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल रन नहीं हो रहा। और हमें स्टार्ट कराना है OSPF 1 by 1 इन तीनों पर। सो देखते हैं OSPF के लिए कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। सबसे पहले हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कीवर्ड लिखेंगे राउटर, एंड देन फिर हमें जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कराना है उसका नाम लिखा जाता है और OSPF के साथ हमें इसका प्रोसेस नंबर देना होता है। राउटर कीवर्ड है और उसके आगे जो भी प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसका नाम, और OSPF के साथ हम इसका प्रोसेस नंबर स्पेसिफाई कराएंगे। अच्छा, प्रोसेस नंबर की सिग्निफिकेंस लोकली होती है, अगर यानी आप इसको 1 के अलावा भी कुछ दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप सिस्को का लर्निंग मटेरियल देखेंगे तो उन्होंने हमेशा 1 ही यूज़ किया है। अच्छा, उसके बाद हमें नेटवर्क का कीवर्ड यूज़ करना होता है और उसके बाद हमें जो भी नेटवर्क एडवर्टाइज़ कराना है वो नेटवर्क का नंबर लिखना होता है। अच्छा, इसके बाद हमें स्पेसिफाई कराना होता है वाइल्ड कार्ड मास्क, और ये कुछ लर्नर्स के लिए नया होगा। अभी हम बात करते हैं कि वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा। अच्छा, उसके बाद एरिया स्पेसिफाई करना होता है। एरिया के बग़ैर OSPF प्रोटोकॉल नहीं कॉन्फ़िगर हो सकता, और या ये कह लें कि एरिया 0 के बग़ैर कोई भी OSPF डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सही। अच्छा, एरिया 0 के अलावा भी हमारे पास मज़ीद एरियाज़ हो सकते हैं, लेकिन एरिया 0 मस्ट है, इसके बग़ैर OSPF का डोमेन नहीं एग्जिस्ट कर सकता, सही। तो अब ये तो हमारे पास कमांड थी, तो हमें कैसे कॉन्फ़िगर करनी होगी अगर आप राउटर 1 के रिस्पेक्ट से देखें। पहले देख लेते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे होता है। वाइल्ड कार्ड मास्क, इसका फॉर्मूला है फुल सबनेट मास्क माइनस सबनेट मास्क। अच्छा, तो क्या है हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्क है फुल सबनेट मास्क माइनस सबनेट मास्क। अगर मैं ये देखूं, फुल सबनेट मास्क मेरे पास ये है जिसमें के चारों ऑक्टेट्स जो हैं वो 255 हैं, करेक्ट। अगर अब मैं यहाँ पर अपना सबनेट मास्क, जो भी हमारे पास जिस नेटवर्क को हम एडवर्टाइज़ करा रहे हैं उसका सबनेट मास्क लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे 24 के सबनेट मास्क है हमारे पास, तो उसके वो ये हो जाएगा। हमें करना है ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का इधर, तो देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा सब्ट्रैक्शन करने पर, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ हमारे पास 255 ही आएगा। तो क्या हो गया,
कि अगर हमारे पास सबनेट मास्क 24 का हो /24 यानी 255.255.255.0 तो वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा हमारे पास 0.0.0.255। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि राउटर 1 पे हम क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देख लेते हैं, वो होगा राउटर OSPF1। ये सब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगी। नेटवर्क का कीवर्ड स्पेसिफाई करेंगे, कौन सा नेटवर्क। राउटर 1 पर अगर आप देखें तो दो नेटवर्क्स हैं, 192.168.1.0 और 192.168.12.0। तो पहले कर लेते हैं 192.168.1.0 को, और अगर आप देखें तो उसके बाद हमें कौन सी चीज़ स्पेसिफाई करानी है, वाइल्ड कार्ड मास्क। और वाइल्ड कार्ड मास्क हमें, क्योंकि यहाँ पे सबनेट मास्क /24 का है, तो /24 का वाइल्ड कार्ड मास्क हमारे पास ये हमने 0.0.0.255 कंप्यूट किया है, वो लिख देते हैं। और एरिया स्पेसिफाई करेंगे। एरिया 0 के बगैर कोई भी OSPF डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पे एरिया 0 स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज करा देते हैं राउटर 1 के ऊपर। नेटवर्क 192.168.12.0 नेटवर्क है। अच्छा, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क भी सेम ही रहेगा, क्योंकि सबनेट मास्क सेम है तो वाइल्ड कार्ड मास्क भी सेम ही कैलकुलेट होगा मेरे पास, तो वो 255 और एरिया 0 स्पेसिफाई किया, और यहाँ से मैं एग्जिट कर देती हूँ। ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन हमें राउट्स OSPF राउट्स एडवर्टाइज़ कराने के लिए राउटर 1 पर करनी है। तो चलें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं। राउटर 1 पर हैं हम, और ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने पेस्ट करा दी। ठीक है। तो राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन हो गई हैं, जबकि राउटर 2 पे अब कॉन्फ़िगरेशन करने जाते हैं। यहाँ जा रही हूँ मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अच्छा, OSPF प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। राउटर OSPF1। ठीक है। नेटवर्क, अच्छा कौन कौन से नेटवर्क हैं, 3 नेटवर्क हमें एडवर्टाइज़ करने हैं। तो सबसे पहले 192.168.2.0 नेटवर्क एडवर्टाइज़ कर लेते हैं। 192.168.2.0, और उसके बाद बारी आती है वाइल्ड कार्ड मास्क लिखने की। और क्योंकि 192.168.2.0 /24 नेटवर्क है, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क वही होगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया था राउटर 1 के लिए। सो 0.0.255, और एरिया हम, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है OSPF की, इसमें हम कोई मल्टीपल एरियाज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, और कोई भी OSPF डोमेन बग़ैर एरिया 0 के नहीं होता, तो यहाँ हम एरिया 0। अच्छा, अब हम राउटर 2 पर दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज़ कर लेते हैं। नेटवर्क कीवर्ड यूज़ किया, और दूसरा नेटवर्क जो मैं एडवर्टाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि राउटर 2 पे 3 नेटवर्क्स हैं, अब मैं दूसरा नेटवर्क 192.168.12.0 एडवर्टाइज़ कर रही हूँ। 12.0, और इसका भी वाइल्ड कार्ड मास्क सेम ही रहेगा, क्योंकि सबनेट मास्क जो है वो /24 ही है। एरिया 0 स्पेसिफाई कर दिया। अच्छा, क्योंकि कोई भी OSPF डोमेन एरिया 0 के बगैर नहीं हो सकता, और बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल एरियाज़ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और जैसे ही मैं एंटर करूँ की हिट करूँगी, यहाँ पे मुझे कुछ syslog मैसेजेस अपेयर होंगे। इसकी वजह यह है कि राउटर 1 पे मैं ऑलरेडी यही नेटवर्क क्योंकि कॉन्फ़िगर कर चुकी हूँ, तो दोनों राउटर्स के दरमियान OSPF के पैकेट्स ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएंगे। देख लें। ठीक है। OSPF के पैकेट्स ट्रांसफ़र हुए, सो OSPF कम्युनिकेशन जो है दोनों के दरमियान हो रही है। अच्छा, अब तीसरा नेटवर्क एडवर्टाइज़ कर लेते हैं, जो कि है 192.168.23.0। उस पे भी क्योंकि सबनेट मास्क /24 है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 रहेगा। एरिया स्पेसिफाई किया, एरिया 0। ठीक है। तो अब राउटर 2 पे तीनों नेटवर्क्स एडवर्टाइज़ हो गए हैं। यहाँ से एग्ज़िट करा लेते हैं। अब राउटर 3 पे हम एडवर्टाइज़ कराने जा रहे हैं इसके नेटवर्क्स। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, राउटर OSPF1 राउटिंग प्रोसेस स्टार्ट कराया, और इसके पास क्योंकि 2 ही नेटवर्क हैं, सो पहला 192.168.3.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क स्पेसिफाई कराया और एरिया बताया। ठीक है। और नेटवर्क
192, अच्छा 3 नेटवर्क 192.168.3.0 जब मैंने एडवर्टाइज़ कराया तो मेरे पास कोई मैसेजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी दूसरे राउटर पे वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड नहीं हुआ, तो वहाँ से कम्युनिकेशन क्योंकि ऐसा स्टार्ट नहीं हुई है, लोडिंग नहीं हुई है, तो वो चीज़ मैसेजेस मुझे नहीं आए। अच्छा, अब जैसे ही मैं 23.0 को एडवर्टाइज़ कराती हूँ तो मुझे मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे, क्योंकि 23.0 जो है वो राउटर 2 पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो वो OSPF के पैकेट्स उनके दरमियान ट्रांसफ़र होंगे। और मैं एग्ज़िट करा देती हूँ यहाँ से। अब देखें मैसेज आता है, ये आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं अब तमाम राउटर्स में जाके कि क्या तमाम रूट्स पहुँच गए हैं, नहीं पहुँचे हैं। डू शो IP राउट। अच्छा देखें, राउटर 1, क्योंकि आप देख लें इस नेटवर्क के कितने सबनेट्स मौजूद हैं हमारे पास। देखें पहला सबनेट 192.168.1.0, फिर 192.168.2.0, 192.168.3.0, ये 3 हो गए। उसके बाद 192.168.12.0 ये चौथा है, और 192.168.23.0 ये 5वां है। तो पांचों नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन राउटर 1 के पास पहुंच चुकी है। अच्छा, 2 जो हैं वो C जैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि 2 तो कनेक्टेड राउट है ना राउटर 1 पर, तो वो दोनों C से रिप्रेजेंट हुए हैं, जबकि बकिया 3 OSPF ने से रिसीव हुए हैं, ठीक है। राउटर 2 पे देख लेते हैं, डू शो IP राउट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास यस इसके पास भी 5 राउट्स हैं। इसके पास 3 तो कनेक्टेड राउट्स थे, तो वो C से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये राउट और ये 2 राउट। बकिया 2 OSPF से आए हैं। और राउटर 3 डू शो IP राउट, यस इसको भी 5 राउट्स की इंफॉर्मेशन है। 2 इस पर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये और ये वाला, जबकि बकिया 3 OSPF राउट्स हैं। अब देख लेते हैं कि PCs एंड टू एंड कनेक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए PCs के ज़रिए से एक दूसरे को पिंग करा लेते हैं। PC 1 पर मैं हूँ, पिंग करते हैं इसको। इससे हम PC 3 को 192.168.3.2 है वो PC। पहली पिंग लॉस्ट हो सकती है, यस वो लॉस्ट हो गई और दूसरी पिंग पहुंच गई जी, ठीक है। अब अगर आप दोबारा पहले करेंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी, ठीक है। 0% लॉस, इट मीन्स 100% सक्सेस, ठीक है। तो इससे वेरीफाई हुआ कि यस एंड टू एंड कनेक्टिविटी हमारे पास हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि तमाम कॉन्फ़िगरेशन लिख दी हैं। बस एक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की थी कि वो राउटर IDs मैंने यहाँ पर सेट की हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शनल है।